जय आदिवासी समाज, जय जोहार साथियों। आजकल हम जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं हसदेव जंगल के बारे में, जिसके बारे में शायद हमें कुछ डीप में कुछ नहीं मालूम। हसदेव जंगल भारत का फेफड़ा माना जाता है। फेफड़ा, भारत का फेफड़ा, इतना बड़ा घना जंगल है जहाँ अनेकों औषधियाँ, अनेकों लाखों सैकड़ों पेड़ पौधे, और जिस पे हम आदिवासी समाज का गुजरान चल रहा है, क्योंकि हम आदिवासी पहले से, सदियों से, जन्म से प्रकृति के पूजक है, पेड़ों के पूजक है। जो नेचर है, जो प्रकृति है, वही हम है, वो आदिवासी समाज इस देश में है, जिस पे आज एक आफत आई है। और उस आफत का कारण कि हम लोग जो वोट की कीमत, एक मत की कीमत नहीं जानते, नहीं समझते, उसी की वजह से आफत आई है साथियों। ये जो देश के धनपति है, धनाढ्य है, कॉरपोरेट है, जो भी बिजनेसमैन है, उसका नाम है गौतम अदानी, जिसने राजस्थान से करार किया है राजस्थान के विद्युत पहुंचाने का। और ये जो जगह जंगल है, इसके नीचे ढेर सारा कोयला है, जिस पे इन लोगों की काले कोयले पे काली नज़र है, जिस वजह से हम जैसे गरीब वर्ग को, करीबन 10,000 घरों को उजाड़ने पे तुले हैं। और ये लड़ाई आज की नहीं है, पिछले 10 सालों से हमारे भाई, हमारे लोग झूम रहे हैं, लड़ रहे हैं। और आज कोई मीडिया उसे दिखा नहीं रहा। आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम आज जान रहे हैं कि इतना बड़ा हमारे लोगों पे अत्याचार होने जा रहा है, पिछले 10 सालों से हो रहा है। कोई बिकाऊ मीडिया दिखाई नहीं दे रही, जिसकी हम जड़ तक जाते हैं कि ये क्या है और क्यों है। क्योंकि साथियों, एक स्वस्थ पेड़ हर दिन लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे 7 लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। आज से 12,000 साल पहले खेती करना शुरू किया था हम इंसानों ने। तब से हमने दुनिया के कुल करीबन 6 खरब पेड़ों में से आधे तो काट डाला गया है। दुनिया में जंगलों की तादाद 32% घट गई है, और हम इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जब सांस लेना और मुश्किल होगा साथियों। कैसे भोले लोगों को सता रही है सरकार, सैनिकों को तैनात करके गांव में डरा रही है सरकार। जो भी आवाज उठाता है, जो भी इसके विरुद्ध बोलता है, उसको उठा के नजरकैद कर देती है ये सरकार, ये प्रशासन। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल में कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार का फैसला, जिसमें 6 अप्रैल 2022 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला यह जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हसदेव जंगल में गोंड, लोहार और ओराव जैसी जनजातियां, आदिवासी जातियों के 10,000 लोगों के घर है। यहाँ 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें 18 वनस्पति है जो कभी कहीं भी पर भी नहीं मिलेगी। ऐसे 18 वनस्पति खतरे में है इस कटाई के दौरान, जो फिर वो वनस्पति हमें मिलेगी ही नहीं प्रकृति से। हसदेव जंगल को बचाने का प्रयास नया नहीं है। पिछले 10 सालों में हसदेव के अलग अलग इलाकों में जंगल काटने का विरोध किया जा रहा है। विरोध के बावजूद कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिए जाने से यह आंदोलन तेज हो गया। सरकारी अनुमान के मुताबिक लगभग 95,000 पेड़ कटेंगे। वहाँ ही स्थानीय लोग और पर्यावरण
पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि हसदेव इलाके में कोल ब्लॉक के विस्तार में 2 लाख से 4.5 लाख पेड़ तक कटे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ और सूरजपुर जिले में परसा कोयला खदान का इलाका 1252.447 हेक्टेयर का, इसमें से 841.538 हेक्टेयर जंगल में है। यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है। राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उसके हवाले कर दिया है। मतलब इस जगह अडानी ग्रुप उत्खनन करेगा। साल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के केवल 1% हाथी ही छत्तीसगढ़ में है। नई खदानों की मंजूरी से हाथियों की रहने की जगह खत्म हो जाएगी। जंगली जानवर और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ेगा। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहले से ही कोयले की 23 खानें मौजूद है। साथियों, साल 2009 में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन की कैटेगरी में डाल दिया था। इसके बावजूद कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। आदिवासियों के मुताबिक पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरिया यानी कि पेसा कानून 1996 के तहत बिना उसकी मर्जी के उनकी जमीन पर खनन नहीं किया जा सकता। पेसा कानून के मुताबिक खनन के लिए पंचायतों की मंजूरी जरूरी है। आरोप है कि प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी ली ही नहीं गई। जो कागज दिखाया जा रहा है वो फर्जी है। साथियों, देखो कितना बड़ा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज से हम इस अन्याय के सामने लड़ने और टिकने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। साथियों, ये अदानी अंबानी जैसे जो इस देश के होते हुए भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, किस हद तक लोग जाते हैं। ये देखो हमारी स्थिति, कैसे हम जंगल में कैसे अपने आप को टिका रहे हैं, कैसे हम जी रहे हैं। उसमें कुछ डेवलप करने की, उसमें कुछ विकास करने की जगह ये लोग हमें कैसे हटा के वो और भी हमें लूट ले। जड़ जंगल जमीन, ये जमीन हमारी माता है। हम इस देश के मूल निवासी है, इस देश के इस मिट्टी के बने हैं, जहाँ से आज हम लोगों को जबरन हटाया जा रहा है। जो कानून हमारे लिए बना है उसी कानून के जोर पे हमें डराया जा रहा है, हमें नज़र कैद किया जा रहा है।